Hey guys, welcome back to my channel. I'm again here with a new video of class 10th with chapter 7 coordinate geometry. Fine. So we were doing exercise 7.2 of this chapter. We had already done question number 1 to 7. Now we will start from question number 8. Fine. So देखिए question number 8 क्या कहता है, if A and B are, अगर आपके पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट है -2 ठीक है, ये पॉइंट है, और एक पॉइंट है B 2, -4. A and B are this respectively. Find the coordinates of P. तो हमें क्या निकालना है, हमें P पॉइंट क्या बनेगा ये निकालना है. सच दैट क्या कंडीशन गिवन है, AP इज इक्वल्स टू 3/7 AB. ये कंडीशन गिवन है. P लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट AB. तो जो P है वो कहाँ पे लाई करता है, आपका लाइन सेगमेंट AB के कहीं पे बीच में लाई करता है. ठीक है जी. तो ये जो बीच में लाई करेगा, कहीं भी लाई करेगा, इसको क्या नाम दिया, इसने P नाम दिया. अब हमें क्या करना है, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं. फाइन. सो आप देखें एक बार फटाफट से, जो गिवन कंडीशन है हम उसका यूज करेंगे. अब यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, देखो ये AB जो है ना, इसको इधर ले आती हूँ डिवाइड में. तो AP ये क्योंकि वहां पे उसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड. यहाँ से क्या बचा 3/7. डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं आप. देखिए AP क्या हो गया हमारा 3 और AB क्या हो जाएगा 7. देखो AB तो ये पूरी डिस्टेंस है, इसको मान लीजिए अब 7 मान लीजिए. ठीक है, वैसे तो ये मल्टीपल होता है 3x और 7x सपोज करते हैं हम इसको, लेकिन बात तो वही आ गई ना फिर, क्योंकि x से x हमारा कट जाएगा. तो हमने डायरेक्ट क्या ले लिया, अपना AP को हमने क्या सपोज कर लिया, कंपेयर करके सीधा 3 और AB क्या आ गया यहाँ से हमारा 7. अब AB तो टोटल डिस्टेंस है और AP है ये वाली, ये डिस्टेंस इसने कितनी दी 3, A से लेकर P तक. अब ये टोटल डिस्टेंस क्या थी हमारी, ये टोटल डिस्टेंस थी 7. तो जो ये डिस्टेंस है PB, ये क्या बनेगी हमारी, टोटल में से इस 3 को क्या कर देंगे माइनस. तो ये 7 में से 3 गया, क्या बचा 4. समझ आ गया यहाँ तक सबको. अब देखिए जो ये P पॉइंट के इधर का इतना पार्ट है, ये कितने हैं 3 पार्ट्स, ये कितने पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स. तो ये रेशियो ही तो आ गया. P ने जो इस AB को डिवाइड कर दिया कितने रेशियो में, 3/4 में. ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली हमें क्या गिवन था, ये हमें गिवन था रेशियो. यहाँ तक सबको समझ आ गया रेशियो कैसे फाइंड आउट किया हमने. अब इसके बाद हम चल पड़ते हैं नेक्स्ट काम पे. अब देखिए रेशियो हमें पता चल गया. रेशियो क्या गिवन है आपका 3/4. इसको क्या सपोज करेंगे M1, इसको क्या मानेंगे M2. जो पॉइंट्स गिवन है यहाँ पे A पॉइंट हमारा क्या गिवन है, ये रहा, और B पॉइंट ये रहा. अब जो ये दोनों पॉइंट्स गिवन हैं, इसके फर्स्ट वाले कोऑर्डिनेट को क्या नाम देंगे x1, ये y1 हो गया, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2. अब हमें क्या करना है, P पॉइंट निकालना है हमें. ठीक है, x y की वैल्यू निकालनी है यहाँ से. तो जो हमारा सेक्शन फॉर्मूला था आप लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला से हमारा क्या आंसर आया था, M1x2 प्लस M2x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट क्या था हमारा M1y2 प्लस M2y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. ठीक है, ये हम वैल्यू पुट कर देंगे इसके अंदर अपनी. तो देखिए वैल्यू पुट कर लेते हैं फटाफट से. M1 की वैल्यू 3 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू 2 प्लस M2 की वैल्यू क्या है हमारी M2 ये रहा 4 इंटू में x1 कितना है हमारा -2 डिवाइड में M1 प्लस M2 यानी कि 3 प्लस 4. नेक्स्ट M1y2 यानी कि 3 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू है -4 प्लस M2 की क्या वैल्यू है हमारी 4 इंटू y1 की क्या वैल्यू है -2 डिवाइड में क्या चल रहा है M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस 4. ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. 3 2 जा क्या हो जाएगा 6, 4 2 जा 8, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो आंसर माइनस का. नीचे 4 प्लस 3 7, इधर से 3 4 जा -12, 4 2 जा -8 और 3 प्लस 4 7. ठीक है, 6 -8 क्या बचा -2/7, इधर से -12 और -8 तो क्या हो गया -20/7. डन. तो ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ से x और y की वैल्यू, यानी कि कोऑर्डिनेट निकाल लिया हमने कौन सा P पॉइंट. ठीक है, P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिया हमने, यही हमें फाइंड आउट करना था. ठीक है जी, समझ आ गया सबको. अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9. हाँ जी, 9th की स्टेटमेंट देखते हैं. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड. देखो पॉइंट्स लिखा हुआ है, यानी कि बहुत सारे पॉइंट फाइंड आउट करने हैं हमें. ठीक है, बहुत सारे पॉइंट निकालने हैं. कौन से पॉइंट देखते हैं, विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट. जो लाइन सेगमेंट को, अब एक लाइन सेगमेंट गिवन है हमारा कोई. अब ये लाइन सेगमेंट किस किस से मिलके बना है, एक तो A पॉइंट गिवन है -2,2 और एक B पॉइंट गिवन है हमारा क्या 2,8. कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स
which divide the line segment joining A this and B this into 4 equal parts। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है? 4 पार्ट्स में। तो देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, तो ये एक पार्ट हो गया, ये 2 पार्ट्स हो गए, ये 3 और 4। देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। और इक्वल पार्ट्स लेने हैं तो ये इक्वल पार्ट्स भी ले लिए हमने। अब हमने डिवाइड तो कर दिया, अब हमें क्या निकालना है? इन तीनों पॉइंट्स के क्या निकालने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखिए तो अगर हमारे पास रेशियो आ जाए तो हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला से। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? पहले रेशियोज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब देखिए रेशियो कैसे निकलेगा। ये चारों पार्ट्स क्या हैं? इक्वल इक्वल। तो इनको हम 1 1 सपोज कर सकते हैं चारों पार्ट्स को, ठीक है, क्योंकि सारे क्या हैं? इक्वल हैं। अब ये जो पॉइंट है इसका नाम सपोज कर लीजिए हम P मान लेते हैं, ठीक है। तो हमें इसके पॉइंट्स निकालने हैं, यानी कि x, y निकालना है हमें। अब यहाँ पे ये जो P पॉइंट है इसके इधर ये कितने पार्ट हैं? अकेला पार्ट यानी कि 1। इधर 1 2 और 3, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 3। तो जो ये P पॉइंट है इसने इधर तो इसके एक पार्ट है, इधर इसके 3 पार्ट्स हैं। तो रेशियो क्या बन गया हमारा? 1:3। समझ आ गया सबको? यानी कि जो ये P पॉइंट है ये इन AB से बनने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:3 में। तो कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं हम P के, कैसे? सेक्शन फॉर्मूला का यूज करके। तो सेक्शन फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और रेशियो क्या गिवन है हमारा? 1:3। ये हमारा हो गया M1, ये हो गया M2। इधर क्या? ये x1 y1 और ये क्या हो जाएगा? x2 y2। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। क्या था हमारा फॉर्मूला? एक ही बार लिखूंगी मैं, M1 x2 प्लस में M2 x1 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस में M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक है, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स आएंगे। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर लेते हैं, किसके लिए? P पॉइंट के लिए। तो हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, किस लिए? P पॉइंट निकाल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, तो निकालिए। अब देखिए M1 क्या है हमारा? 1 इंटू में x2 कितना है? 2 प्लस M2 कितना है हमारा? 3 इंटू x1 कितना है? -2 डिवाइड में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3। नेक्स्ट M1 y2 यानी कि 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या है? 8 प्लस M2 कितना है? 3 इंटू y1 कितना है हमारा? 2 डिवाइड में M1 प्लस M2 मतलब 1 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करिए। 1 2 जा 2, 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 डिवाइड में 3 प्लस 1 है 4। नेक्स्ट 1 8 जा 8, फिर 3 2 जा 6 डिवाइड में 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 और ये माइनस का 6 क्या बचेगा यहाँ से? -4/4। नेक्स्ट 8 प्लस 6 क्या हो गया? 14/4। कट जाएगा, ये 4 से 4 कट गया, क्या बचा यहाँ पे? इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -1। नेक्स्ट पॉइंट 2 से कटेगा 7 पे, ये गया 2 पे, क्या बचा यहाँ से? 7/2। तो जो P पॉइंट है हमारा उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए हमने। क्या आंसर आया हमारा? -1 7/2। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं फिर। अब देखिए 2 पॉइंट्स और रहते हैं हमारे जो हमें निकालने हैं। तो जो ये वाला पॉइंट है हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं चलिए Q। ठीक है, अब ये जो Q है पहले इसका रेशियो निकालेंगे कि ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो Q के लेफ्ट में देखो 1 and 1, टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 2। राइट में चेक करते हैं 1 and 1 कितने हो गए? 2। यानी कि इधर भी 2 पार्ट्स हैं, इधर भी 2 पार्ट्स हैं। तो जो रेशियो है हमारा वो रेशियो क्या हो जाएगा? 2:2। समझ आ गया सबको? तो अब अगर हम Q के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले तो हम काम किसके लिए करेंगे? Q के लिए। फॉर्मूला सेम लगेगा, रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 2:2। ये क्या है? M1, ये क्या है? M2। ठीक है, आप चाहें तो इसको एज इट इज कर लें, अगर ऐसा नहीं चाहते तो देखिए 2 से 2 कट भी तो जाएगा हमारा, तो क्या बनेगा? 1:1। आप ये भी कर सकते हैं 1 1 करके। तो चलिए 1 1 करके ही कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाएगी। अब चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे M1 x2। M1 क्या है हमारा यहाँ से? 1 इंटू x2 की क्या वैल्यू है हमारी? 2। फिर प्लस M2 1 इंटू x1 कितना है? -2 डिवाइड में 1 प्लस 1। नेक्स्ट M1 1 इंटू में y2 कितना है हमारा? 8 प्लस M2 कितना है? 1 इंटू में y1 कितना है? 2। नेक्स्ट 1 प्लस 1। सॉल्व कर लेंगे इसको तो 1 2 जा 2, फिर 1 2 जा 2 लेकिन माइनस का, डिवाइड में क्या चलेगा? 1 प्लस 1 2। नेक्स्ट 1 8 जा 8 और 1 2 जा 2, डिवाइड में क्या है? 2। इसको सॉल्व करेंगे 2 - 2 क्या हो गया? 0। 0 के डिवाइड में 2 लिखने का फायदा नहीं, 0 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट 8 प्लस 2 क्या होता है? 10। 10 के डिवाइड में क्या है? ये 2। 10/2 क्या हो जाएगा? 5। तो यहाँ से ये जो कोऑर्डिनेट हमने निकाल दिया ये किसका आ गया हमारा? Q के लिए। ठीक है जी, ये आंसर आ गया Q का। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट को हम नाम दे देते हैं R। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसका रेशियो निकालेंगे, किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो इधर कितने पार्ट्स हैं इसके? 3, इधर कितना है? 1। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा? 3:1। ठीक है जी, बिल्कुल सिंपल है। अब R पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, वो आप खुद से कर लेंगे। 2 मैंने करा दिया आपको। सेम फॉर्मूला लगाएंगे। रेशियो क्या लेके चलेंगे आप? रेशियो यहाँ से लिखेंगे 3:1। ये आपका M1, ये आपका M2,
x1 y1 x2 y2 पहले ही लिखा हुआ है, यहाँ पे ये रहे, आपको सिर्फ इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, थर्ड पॉइंट आप खुद से निकालेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हाँ जी 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। हमें क्या गिवन है, हमें एक रोम्बस गिवन है और हमें उसका क्या निकालना है, हमें उसका एरिया निकालना है। तो बच्चे सबको पता है कि एरिया का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, रोम्बस के एरिया का 1/2 इंटू d1 इंटू d2, जहाँ पे d1 और d2 क्या है, हमारे डायगनल्स हैं किसके, रोम्बस के। ठीक है, तो अगर हमें d1 और d2 दोनों डायगनल्स मिल जाए तो हम एरिया निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें। तो गिवन है हमें इफ इट्स वर्टिसेस आर, उसके वर्टिसेस गिवन है तो हम वर्टिसेस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले देखो 3,0, एक तो ये है हमारा। अच्छा इधर रोम्बस हमारा इस टाइप की शेप लेके चलेंगे हम। चलो ये रोम्बस सपोज कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, ये 3,0, ये क्या है 4,5, जो भी पॉइंट्स गिवन है लिख लेते हैं, -1,4 और नेक्स्ट गिवन है -2, -1, ये गिवन है 4 पॉइंट्स। अब टेकन इन ऑर्डर, ऑर्डर में हमने ऑलरेडी लिख लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखो हमें डायगनल्स तो गिवन नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले डायगनल्स फाइंड आउट करेंगे। अब इनका नाम रख लेते हैं A, B, C और D। तो इस डायगनल का क्या नाम हो गया, AC। तो मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे निकालना है डायगनल AC। AC निकालने के लिए देखो AC हमारी एक साइड है, ये डिस्टेंस हो जाएगी A और C पॉइंट के बीच की, और दोनों पॉइंट्स हमें गिवन है। AC मतलब ये डिस्टेंस AC। AC डिस्टेंस कैसे निकलेगी, 2 पॉइंट्स अगर दे रखे हैं तो डिस्टेंस निकालते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है हमारा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में, जिसको भी बच्चे ये फॉर्मूला नहीं पता, आप यूज टू नहीं है इस फॉर्मूले से, तो आप एक बार जाके प्रीवियस वीडियो देख लें। वहां पे एक्सरसाइज 7.1 के अंदर हमने डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत बार यूज कर रखा है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखेंगे y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। देखिए ये हमारा, इसको सपोज कर लेते हैं x1 y1, इसको सपोज कर लेते हैं x2 y2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो -1 -3 इसका स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 0 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा हमारा -1 -3 हो गया -4, -4 का स्क्वायर क्या आ गया +16, फिर प्लस में 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 + 16 क्या हो गया 32। 32 को आप क्या लिख सकते हैं 32 को आप लिख सकते हैं 16 × 2। ठीक है, और 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 2। अब यहाँ से देखिए इन दोनों का पेयर बन गया, पेयर से एक 4 बाहर आ जाएगा, क्या बचा 4√2। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या आ गया, AC डायगनल आ गया। सेम ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, डायगनल निकालेंगे, कौन से वाला, BC। तो मैं लिख देती हूँ BD। ठीक है, तो डायगनल BD निकाल लेते हैं हम। अब ये जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये x1 y1, इनको x2 y2 सपोज करेंगे, तो ये लिख लेते हैं x1 y1, ये लिख देते हैं x2 y2, इनको रब कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, इसी फॉर्मूले में डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो लगेगा हमारा, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं 4 माइनस, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसका स्क्वायर, फिर प्लस 5 माइनस, ये भी माइनस है तो +1 इसका स्क्वायर, फिर 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36। क्या आंसर आ गया 72। इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36 × 2, और 36 को लिख सकते हैं 6 × 6 × 2। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से हम बाहर क्या निकाल सकते हैं, एक पेयर बन गया 6 का, वो बाहर आ जाएगा, पीछे क्या रहा हमारा √। ये हमने निकाल लिया अपना सेकंड वाला डायगोनल। अब दोनों डायगोनल्स आ चुके हैं हमारे। AC वाले डायगोनल को हम नाम दे देते हैं D1, और BD जो डायगोनल है इसको नाम दे देते हैं D2। तो अब हम एरिया निकाल लें। एरिया निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, क्या 1/2 इंटू D1 इंटू D2। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2 इंटू D1 की वैल्यू क्या आ गई 4√2, D2 की वैल्यू आ गई 6√2। अब ये इससे कट जाएगा 2 पे, क्या बचा यहाँ से 2, ये है 2, ये है 6, 2 6 जो क्या हो गया 12। इधर देखिए √2 √2, 2 बार √ आ गया, तो √2 का आंसर क्या हो जाएगा 2, 12 × 2 क्या हो गया 24। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट तो हमें पता नहीं है कि क्या है, तो हम क्या लिख देंगे स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट है उसका स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 7.2 हो जाती है फिनिश। ठीक है जी, तो अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।